हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ योर टीचर देव पंचाल। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर 1 करने वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ रेडी। रेडी इट्स ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हम साथ में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। हॉर्नबिल आपका बुक है ना, ये उसका चैप्टर रहता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो ये हॉर्नबिल का आपका चैप्टर रहता है, हम धीरे धीरे पढ़ के इसको आगे बढ़ेंगे। ओके। सो चैप्टर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह हमारे ऑथर है। आज हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर कर लेंगे और आपका स्टोरी जो है ना, और अब पोयम जो है वो कर लेंगे। ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपका चैप्टर है और एक फोटोग्राफ हमारा स्टोरी है। चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर। चलो तो यहाँ क्या बताया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। जैसे कि मेरी दादी सबकी तरह, मतलब जो सबकी दादी कैसे रहते हैं ना, उस टाइप से। तो मतलब वो भी एक ओल्ड वुमेन थे। शी इज ऑल्सो ओल्ड वुमेन, बूढ़े थे। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years एंड दैट आई हैड नोन हर। कि जब से मैं उनको 20 साल से जानता था ना, वो बूढ़े थे और उनके चेहरों पे झुर्रियाँ थी। तो इतना उधर बोला गया है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बिन यंग and pretty and had even had husband, but that was hard to believe। कि एक समय की बात है कि मतलब हमारे दादी पहले बहुत जवान हुआ करते थे, बहुत अच्छे भी दिखते थे, प्रीटी थे, एंड उनके हस्बैंड भी थे। ये थोड़ा विश्वास करना हार्ड था, मतलब इतना इजीली आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि इनके भी हस्बैंड होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कि मेरे दादाजी का जो फोटो था वो मेंटल पीस यानी ड्राइंग रूम के ऊपर जो जगह थी मेंटल पीस, वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ पे। ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। के उन्होंने पगड़ी पहना हुआ था। लूज टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी होता है, लूज टाइप पगड़ी पहना हुआ था उन्होंने। और उनके कपड़े तो लूज फिटिंग वाले थे। फिटिंग थोड़ा मतलब लूज कपड़े थे, हार्ड नहीं। ओके, समझ गए आप। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। के उनका जो मतलब दाढ़ी था वो चेस्ट तक आता था, चेस्ट लेवल तक उन्हें दाढ़ी आता था और वो बहुत बढ़िया दिखता था, बेस्ट पार्ट कवर करते थे, मतलब बहुत अच्छा दिखता था ऐसा। और ऐसा लगता था कि वो 100 100 years के तो होंगे ही। he did not look he did not look the sort of a person who would have a wife or children। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो उस टाइप के इंसान है जिनका वाइफ रहता है या बच्चे रहते हैं, वैसा लगता ही नहीं था, ऐसा बोला गया यहाँ पे हमको। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो ऐसा लगते थे कि उनके बहुत सारे पोता पोती होंगे, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। ये जो थॉट था वो एकदम रिवर्टिंग था, अपोजिशन करता था। कि मतलब मेरे दादी तो बहुत यंग थे, प्रिटी थे, ऐसा बोला गया है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें हम बताया करते थे कि शी ऑफन टोल्ड अस अबाउट द गेम। वो हमें उन गेम्स के बारे में बताया करते थे जो वो बचपन में खेला करते थे, जब वो बच्चे थे तब वो ये सब खेला करते थे। दैट सेम क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets he used to tell us। कि थोड़ा अजीब सा लगता था हमको, उन वो क्या बोल रहे हैं उतना समझ नहीं आता था, पर हम वो जो कहानियाँ थी उनको सीरियसली नहीं सुनते थे, मतलब ऐसे प्रोफेट्स की तरह लेते थे उसको। जो कहानियाँ होती है जो हमें ग्रैंड फादर ग्रैंड चाइल्ड को सुनाया करते प्रोफेट्स की तरह, भगवान की ऐसी कोई गाथा हो गई, उस टाइप से हम उसको लिया करते थे, जो हमें बोलते थे उनको। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। कि वो तो हमेशा थोड़े छोटे थे, शॉर्ट यानी टाइनी थे, एंड फैट थे, थोड़े फैट थे और थोड़े से झुके हुए थे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब क्रिस क्रॉस यानी क्रॉस डायरेक्शंस में उनके पूरे फेस पे रिंकल्स भागते थे, ऐसा लगता था।
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, लेकिन हम उनको जानते थे ना, वो तो वैसे ही थे, हम उनको जानते थे। ओल्ड, ओल्ड थे, जब तक हम, मतलब जब बच्चे लोग जानते थे वो ओल्ड ही थे। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इतने बूढ़े थे ना कि वो बाद में तो मतलब ज़्यादा ओल्ड तो हुए ही नहीं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक वो उतनी ही एज में रहे, मतलब ज़्यादा ओल्ड दिखे नहीं उनको ऐसा। शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist, two parents her stoop and the other telling the beads of her rosary। क्या बोला गया ना, वो पूरे घर में घुमा करते थे, उनके चेहरे पे स्पॉटलेस वाइट हैंड ऑन हर वेस्ट, मतलब उनका चे मतलब उनका हाथ जो था वो उनके वेस्ट पे ही रखा करते थे, वेस्ट यानी कमर का भाग होता है, वहाँ रखा करते थे। वो तो हमेशा से सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, मतलब कभी प्रिटी थे नहीं, लेकिन हमेशा ब्यूटीफुल थे। ठीक है, तो वो घर में घुमा करते थे, उनका एक हाथ में रोजरी माला होता था और एक हैंड वो वेस्ट पे रखते थे ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। हर सिल्वर रॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। कि उनके सिल्वर रॉक्स, मतलब एक उम्र के बाद आपका स्किन सिल्वर ही हो जाता है एंड थोड़ा रिंकल्स पड़ जाता है, तो वो अनटाइडी थे, मतलब अच्छा नहीं दिखता था उनका। फेस जो था वो पीला पड़ गया था, पेल हो गया था, पकड़ फेस, अजीब सा फेस था। एंड जो लिप्स थे वो हमेशा एक इनऑडिबल, मतलब प्रेयर में इनऑडिबल जो सुनाई ना दे उस प्रेयर में वो प्रार्थना करते थे। हाँ, वो ब्यूटीफुल थे, सी वॉज प्रिटी, सी वॉज द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। संतुष्टा और ब्रीथिंग पीस, मतलब हाँ, क्या रहा वो लैंडस्केप की तरह थे, मतलब पहाड़ होते हैं, एक विंटर लैंडस्केप जैसे कि कोई ड्राइंग रहता होगा ना, उसके लैंडस्केप में वो दिखते थे, उस तरीके से थे। पहाड़ होता है, बर्फ वाला पहाड़ होता है, उसका लैंडस्केप का फोटो कैसा होता है उस टाइप से वो ब्यूटीफुल रखते थे ऐसा। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पापा मम्मी मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वो सिटी में रहने चले गए थे, और तब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। वो मुझे सुबह में उठाते थे और स्कूल के लिए रेडी करते थे, और अपना शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen to and get to know it by heart। के ओके, वो करते थे कि मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनस, मतलब गाते थे, सुनते थे, बढ़िया रहता था। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब मन में गाते रहते थे, काम करते करते प्रेयर करना, ऐसा करना। तो तब तक वो नहा लेते हैं, मतलब मेरे को नहला देते हैं एंड मेरे को स्कूल में रेडी कर देते हैं। और उस होप से वो कहते थे कि मैं उस प्रेयर को सुनूंगा और उसको बाय हार्ट, यानी सच्चे दिल से सुनूंगा, गेट टू नो बाय हार्ट, सच्चे दिल से सुनूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। का वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी तभी मैं सुनता था, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं उसको, मतलब ऐसी इच्छा से नहीं सुनता था कि मैं उसको मुड़े करूँगा, लर्न करूँगा, मन में लाऊंगा, ऐसा नहीं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk and a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me। फिर वो मुझे अपना वुडन स्लेट जो होता है वो मुझे दे देते हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने धोया था, साफ किया था, और उसको येलो चाक से ऑलरेडी प्लास्टर्ड किया हुआ था। और मुझे छोटा सा इंक पॉट देते थे, अर्थन मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का छोटा सा इंक पॉट वो मुझे देते थे, और रेड पेन का बंडल, उनको एक बंडल में टाई करते थे और मुझे हैंड ओवर कर देते थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक से स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। के सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या था, बासी चपाती जो रात का बना था, और उसके ऊपर थोड़ा बटर, थोड़ा हम मोरस शुगर डाल देते थे, उसके ऊपर फैलाते थे और हम फिर स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, अपने साथ बहुत सारे स्टेल चपातीज लेके जाते थे गाँव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। मेरे दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल आया करते थे बिकॉज हमारा स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था।
द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। जो हम पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। जो बच्चे थे वो दूसरी साइड वेरेंडा के साइड में अल्फ़ाबेट सिंग करते थे, गाया करते थे, और दूसरे जो होते थे प्रेयर वो कोरस में यानी ग्रुप में गाया करते थे। मेरे दादी अंदर बैठते थे और स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों खत्म करते थे अपना काम, हम साथ ही घर वापस चलते चलते जाते हैं। द टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय जो गाँव के कुत्ते होते हैं वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते हैं। वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते हैं, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्री देम। हम जो उनको रोटी डालते थे वो उसके लिए वो झगड़ते थे, ग्राउल करते थे और हमारे पीछे पीछे आते थे और खाते थे। ओके। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। जब हमारे पापा मम्मी अच्छे से सिटी में सेटल हो जाते हैं तब वो हमको हमारा ये बुलावा भेजते हैं। वो हमारी दोस्ती के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। हमारी दोस्ती फिर चेंज हो जाता है, ऐसा बोलते हैं वो यहाँ पे। Mm-hmm. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. फिर भले हमारा रूम एक था लेकिन हम एक दूसरे को, मतलब वो मुझे स्कूल छोड़ने आते नहीं थे, स्कूल मेरे साथ नहीं आया करते थे, और मेरा इंग्लिश स्कूल था, मैं उधर बस के द्वारा जाया करता था। वहाँ पे कुत्ते नहीं थे सड़कों में, तो वो चिड़िया होती है कोर्टयार्ड के अंदर, उनको सिटी हाउस के अंदर खाना खिलाया करते थे। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जिस साल बड़े हम एक दूसरे को देखना कम कर दिया था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक वो मुझे स्कूल स्कूल मतलब उठाते थे और स्कूल का रेडी करते थे कुछ समय तक। तो व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हेन व्हाट डिड हैड टॉट मी। जब मैं घर वापस आता था तब वो मुझे पूछते थे कि आज के दिन शिक्षक ने आपको क्या पढ़ाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning। तो मैं उनको वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग जो हमें पढ़ाया गया था उसका थोड़ा थोड़ा उनको मैं बताता था, आज हम क्या पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा वो डिटेल्स दिया करते थे। ऑर्डर याद थोड़ी और पसी। ओके गाइस, सो हम क्या बात कर रहे थे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होता है धीरू છે હવે ધીरू नहीं था, दरवाजा कंप्लीट बंद है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बिगिन। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि थोड़े समय तक हम वो स्कूल आते थे पर बाद में वो नहीं आए। कूदते थे, थोड़े समय तक कूदते थे और मैं उनको अपना साइंस का जो होता था वो बताया करता था कि जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, कि दुनिया गोल है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताता था। लेकिन वो उससे खुश नहीं थे, वो दुखी हो गए उल्टा। वो मुझे मेरे लेसन्स के साथ मदद नहीं कर सकते थे। तो वो है ना, हमारे जो स्कूल में सिखाते थे उस पर वो विश्वास नहीं करते थे और वो थोड़े टेंशन में थे, थोड़े दुखी थे, क्योंकि इस स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी सिखाया जाता ही नहीं है। एक दिन मैंने उनको अनाउंस किया कि आज तो हम बताया कि आज तो हमारे स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स कराए थे। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए यार। टू हर म्यूज़िक has lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing but her silence means disapproval। ये बोलते थे कि म्यूज़िक, गाना और डांस और ऐसी सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती है। वो जो भिखारी होते हैं और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं ना, उनके लिए वो सब चीज़ें होता है, अपना काम ही नहीं है सब, समझे। हाँ हाँ हाँ। तो
मतलब उनको थोड़ा डिसअप्रूव हुआ, मतलब अच्छा लगा नहीं, मतलब अपनी बात से सहमत थे नहीं वो। फिर उसके बाद तो वो कभी कभी ही रैल ही बात किया करते थे हमारे साथ। फिर तो मैं गया यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए, मेरे को अपना खुद का रूम दिया गया। हमारे बीच में जो कॉमन रिंग था वो स्नैप खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्रेशन विथ रेजिग्नेशन। अपना फेट समझ जाना, अब आगे कुछ होगा नहीं, उस टाइप से वो समझ गए, आप बोल सकते हो ऐसा। सी रैलिज आफ्टर स्पिनिंग विल टू टॉक टू एनी वन। अपना चरखा जो थे ना वो कभी ही छोड़ते थे, और अब कभी ही किसी से बात किया करते, ऐसा नहीं करते थे। सुबह से लेके शाम तक वो बस अपने स्पिनिंग व्हील पे बैठे रहते थे और अपना प्रेयर गाया करते थे। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। कि आफ्टरनून के टाइम में वो थोड़ा रिलैक्स होते थे और अपने आप को फ्री करते ताकि वो स्पैरोज को खाना खिला सके। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्या होता है हम देखते हैं। While she sat in the veranda breaking the bread, a veritable bedlam of chirrupings. जब वो वेरेंडा में बैठे रहते हैं, जब वो ब्रेड तोड़ते हैं तो उनको बहुत सारी चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ सुनाई देती है। Some came and perched on her legs. कुछ आते थे उनके पैर पे बैठते थे एंड पर्च यानी आवाज़ करते थे। लेकिन दादी जी कभी भी उनको शू शू करके भगाया नहीं करते थे, उड़ाते नहीं थे ऐसा। कुछ सर पे भी बैठ जाते थे, कुछ शोल्डर्स पे बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। हंसते थे लेकिन कभी उड़ाते नहीं थे। वो उनका पूरे दिन का सबसे हैप्पी आवर होता था, हाफ आवर। तो जब मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड, मैं श्योर था कि मेरे दादी दुखी होंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल में दूर रहा। और उनके उम्र में नो वन कुड नेवर टेल मी सी वो कहा गए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। उनकी उम्र में कोई ऐसे बोलता नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। सी वॉज नॉट इवन सेंटीमेंट, लेकिन मेरी दादी बोलते थे। वो तो दुखी भी नहीं थे। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आए, लेकिन अपनी वो प्रार्थना में ही खोए हुए थे। बात भी नहीं किया, कोई इमोशन भी शो नहीं किया। उनके होठ जो थे वो प्रार्थना में ही बोल रहे थे। उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। उनके जो हाथ थे वो बिजी थे, बीड्स ऑफ रोसरी माला को घुमाने में उनके हाथ बिजी थे। धीरे से वो मेरे फोरहेड को किस करते हैं, मतलब ये फोरहेड होता है, कपाड़ बोलते हैं ना हम को, उधर किस करते हैं। और शी क्रेस्ट मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो मुझे गले लगाते हैं, अपने बाहों में भरते हैं एंड वो प्रेयर गाते हैं, मैं उनका प्रेयर सुन पाता हूँ। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स विथ हर sparrows whom she fed longer with frivolous rebukes। अच्छा, 5 साल के बाद वो घर आते हैं ना, तब का ये स्टोरी है, इतना तो है ही। ओके, समझ गया। सिग्नल का डे ओल्डर, ओ फिर भी ओल्ड नहीं दिखते थे, लेकिन उनके पास कोई चीज़ का टाइम ही नहीं था। समझे समझे समझे, समझ गए। तो जब वो फर्स्ट डे घर आए ना, मतलब वो ऑथर जब घर आए, तभी उनको दादी का तो फेवरेट टाइम वही था, वो स्पैरोस को खाना खिलाना और कुछ नहीं। इवनिंग में एक चेंज आता है, प्रार्थना वो करते नहीं है। वो सब नेबरहुड की वेमेन को इकट्ठा करते, एक पुराना सा ढोल रहते हैं और गाना गाना प्रेयर रिसेट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई घंटों तक वो प्रेयर गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने ढोल को बजाते रहते थे। एंड द सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, गाना गाते थे होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। हम उनको रोकते थे ताकि ओवर स्ट्रेन नहीं हो जाए, बट नहीं माने। वो फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं कर रही थी। सिंस आई हैड नोन, अच्छा जब से मैं उनको जानता था, फर्स्ट टाइम उनको प्रार्थना नहीं करी उस दिन। अगली सुबह वो बीमार हो गए, हल्का फीवर। डॉक्टर बोला ये समय में चला जाएगा, लेकिन दादी को अलग लगा। वो बोला उन्होंने कि उनका अंत करीब है। वो बोला कि अब कुछ घंटे रह गए हैं उनके आखिरी समय के। तो उन्होंने प्रार्थना करना फिर स्टार्ट कर दिया।
वो कोई भी समय हमारे से बात करने में बिगाड़ना नहीं चाहते थे। हमने प्रोटेस्ट किया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो हमारा प्रोटेस्ट भी इग्नोर कर दिया। वो पीसफुली अपने बेड में रहते रहे, प्रार्थना करते रहे और उनका बीड्स था वो घुमाते रहे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेयर फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। A peaceful prayer sprayed on her face and we knew that she was dead. तो जब हम सस्पेक्ट कुछ समझ पाते उसके पहले ही उनके जो होठ थे वो रुक चुके थे और रोजरी जो था, माला जो थी, वो उनके पैरों से, हाथों से नीचे गिर गई थी। एक उनके चेहरे पे एक शांत भरा पीसफुल पैरर हुआ था। ठीक है, ऑनर्स वी न्यू दैट शी वाज, हम जानते थे कि वो उनका डेथ हो गया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इस कस्टमर रेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर विद हर रेड श्राउड। हमने उनको धीरे से बेड से उठाया। कस्टमरी ओके, और रीति रिवाज के साथ उनको नीचे जुटाया और एक लाल चादर उनके ऊपर लगा दिया। कुछ घंटों मॉर्निंग के बाद हमने उनको अकेला छोड़ा ताकि हम उनका फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू अर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रेमेटेड। इवनिंग के टाइम में हमने उनको रूम से ले जाने के लिए एक क्रूड स्ट्रेचर लेके गए और उनको क्रीमेट करना था तो उनको लेके गए। सन जो था वो ढल रहा होता है। हैड रिट हर रूम, उनके रूम में उजाला कर देता है और वेरेंडा विद अ ब्रेज ऑफ गोल्डन, वेरेंडा में मस्त गोल्डन लाइट आ रही होती है। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड के अंदर हम थोड़ा जाके रुक जाए। और ओवर द वेरेंडा हैड इन हर रूम राइट अप वेयर शी lay dead and sleep wrapped in the rays of thousands of stars scattered and on the floor, के जहाँ पे उनके रूम के अंदर जहाँ पे वो डेड सोए हुए थे, वो रेड श्राउड के अंदर उनको रखा हुआ था, वहाँ पे हजारों की तादाद में चकलियाँ आ जाती है और उधर सब बिखर जाती है, उधर बैठी हुई होती है। तो मेरे और वो चिरप नहीं कर रहे, आवाज़ नहीं कर रही होती, फ्लोर पे ही सब बैठी हुई थे। लेकिन हमारे जो मम्मी थे वो थोड़ा ब्रेड उनको देते हैं, छोटे टुकड़ों में ब्रेड क्रिया जैसे कि उनकी दादी किया करते थे, और उनको तो डाला। लेकिन स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, देखा भी नहीं। तो जब हम अपने दादी के देह को अमृत तक शरीर को लेके गए, वो धीरे धीरे उड़ गई। दे फ्ली अवे क्वाइट, धीरे से वो उड़ गई। सुबह जो स्वीपर था ना, वो पूरे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाला। चलो, आपका स्टोरी एंड हुआ। थैंक यू, बाय बाय।